हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिडिटी ऑफ, ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। मतलब हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। और उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ रहे थे वो था सॉलिड इसमें इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में सॉलिड की सॉलिबिलिटी का विलेयता का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कह सकते हैं हम। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, करने वाले कारक। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका लिक्विड में सॉलिड की सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जो सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। उसमें जो पहला फैक्टर आता है वो आता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। तो पहली चीज जो आती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक की प्रकृति। अगर हम कहें हिंदी में तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सॉलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है आपका लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, ठीक है। तो ये कौन सा फैक्टर है, ठीक है, कि लाइक डिसॉल्व लाइक जो इसको इफेक्ट करता है। तो यहां पर जैसे देखो ना, एक नॉर्मल बात है कि सेम नेचर के लोग आपस में मिल जाते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, दो चार अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो आप देखेंगे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ अपना एक ग्रुप बनाएंगे। और थोड़ा जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं शुरू शुरू में, बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ उनको भी अकल आ जाती है। लेकिन शुरू शुरू में जो आपके इस तरह के चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैसे खुरापाती होंगे तो वो उन्हीं के साथ बैठेंगे। मतलब नेचर जो है सेम नेचर वाले साथ में आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी कहना का मतलब है, आप ये जो बोल रहे हैं कि अगर जो सॉलिड है, ठीक है, जो हम ठोस यूज कर रहे हैं, अगर वो क्या है, पोलर है, ध्रुवीय है, ठीक है, वो ध्रुवीय है, पोलर है, तो वो किस में डिसॉल्व होगा। अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कैसा है, वो भी पोलर है, ठीक है, ध्रुवीय है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहां पर डिसॉल्व हो जाएंगे, यहां पर डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब विलेय हो जाएंगे। तो पहला फैक्टर जो है कि अगर, ठीक है, सॉलिड जो ठोस है वो पोलर है, तो वो ध्रुवीय विलायक में विलीन होगा। मतलब जैसे अगर आपकी जो गैसेस होती हैं, ठीक है, जो सॉरी यहाँ पर तो सॉलिड है, सॉलिड में क्या, जैसे NaCl है, आपका नमक है, KCl है, ठीक है, इस तरीके से जो आयनिक सॉलिड्स हैं आपका KNO3 है, ये कौन कैसे सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। तो ये पोलर सॉल्वेंट सारे के सारे पानी में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पानी में विलय हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो आती है कि अगर आपका जो सॉलिड है, ठीक है, वो पोलर है, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर अगर पोलर सॉल्यूट है, माना NaCl है, KCl है, KNO3 है, जो पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, वो आपका विलय, सॉरी ध्रुवीय विलय है, ठोस है, तो वो ध्रुवीय विलायक जैसे पानी जो है एक पोलर सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर इसकी जगह हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, मान लीजिए हम इसकी जगह क्या करेंगे, S8 है, आयोडीन है, I2 है, इस टाइप के सॉलिड है, तो ये पानी में क्या होगा, यहां पर ये क्या है, ये नॉन पोलर है, यहां पर ये आपके नॉन पोलर है, ठीक है, यहां पर क्या है, ये आपके अध्रुवीय है। तो ये पानी जो क्या है, ये कैसा है, ये ध्रुवीय है, पोलर है, पानी कैसा है, पोलर है। तो इसमें क्या होंगे, डिसॉल्व, विलय नहीं होंगे, ठीक है, डिसॉल्व क्या होंगे, नहीं होंगे, नॉट डिसॉल्व, ठीक है, विलय नहीं होंगे, अविलय रहेंगे, इसको हम कह सकते हैं, इसको अविलय कह सकते हैं, ठीक है, नॉट डिसॉल्व, अविलय करके यहाँ पे मैं करता हूं, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अविलय होगा, अविलय, ठीक है, अविलय। तो अगर हमारे, फिर से समझते हैं,
अगर हमारे पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, अगर हमारा जो विलेय है वो पोलर है, ध्रुवी है, तो वो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, मींस लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में घुलता है। जबकि अगर ये क्या है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में, ध्रुवी में नहीं घुलेगा, ठीक है, वो पोलर में क्या होगा, नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया कि आपका अगर फाइनली हम इसको देखें, ठीक है, तो यहां पर हमारा निकल के आ रहा है कि ध्रुवीय विलेय, ठीक है, जो पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलेय, ठीक है, पोलर सॉल्यूट, ध्रुवीय विलेय, ठीक है, ये क्या होंगे, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट अगर हम कहें, ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, क्या होंगे, खुल जाएंगे। यहां पर क्या होंगे, इसमें विलेय होंगे, यहां पर विलेय होंगे, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएंगे, इसमें घुल जाएंगे। जबकि अगर क्या है, यहां पर सॉल्यूट कैसा है, अगर नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये अध्रुवीय है अगर, तो ये इसमें क्या होगा, ध्रुवीय विलायक में, इसमें क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व होगा, नॉट डिसॉल्व, ठीक है, इसमें नहीं खुलेगा। तो कहने का मतलब अगर हमारा NaCl, अगर मैं एग्जांपल दूं आपका, NaCl, KCl, KNO3, ये पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूट है, तो ये पानी में खुल जाते हैं। जबकि S8, आयोडीन, इस तरह के जो नॉन पोलर सॉल्यूट है, वो पानी में नहीं घुलते। तो वो किस में घुलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात आई वो किस में घुलते हैं। तो अगर हमारा क्या है, यहाँ पर अगर आपका सॉल्यूट कैसा है, पोलर की जगह कैसा है, अगर सॉल्यूट हम ले लेते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर ले लें, ठीक है, अध्रुवीय विलेय है अगर, अध्रुवीय विलेय है अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वो किस में घुलेगा, वो नॉन पोलर में ही घुलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसमें, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, अध्रुवीय क्या है, विलायक है, ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, विलेय, विलेय हो जाएगा। मतलब अगर जो हमारा S8 है सल्फर, या आयोडीन है I2 है, ये आपका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इनमें क्या हो जाएगा, ये इन सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ये इसमें घुल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यही कॉन्सेप्ट आपका गैस में भी लगेगा। अभी वहां पोलर गैस यूज करेंगे हम सॉल्यूट, ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें अगर पोलर पोलर है तो घुल जाएगा, और नॉन पोलर है तो नहीं घुलेगा, नॉन पोलर में ही घुलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो जो विलेय है, वो विलेय आपका अगर पोलर है, सॉल्यूट अगर पोलर है तो पोलर में घुलेगा, और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा। अगर आप अपोजिट घोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुलेगा, मतलब अगर पोलर को नॉन पोलर में घोलने की कोशिश करोगे तो नहीं घुलेगा, और नॉन पोलर को पोलर में घोलेंगे तो भी नहीं घुलेगा, ठीक है, सेम में घुलेगा। मतलब अगर पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलायक, उसमें घुलेगा। अगर आप अपोजिट में, क्रॉस में उसको घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगता है कि किसी सॉल्यूट को, विलेय को अगर हम विलायक में घोल रहे हैं, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट, इसको हम कहते हैं विलेयता सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, लाइक दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट। सॉल्युबिलिटी, ये क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विलेयता सिद्धांत। विलेयता सिद्धांत, कि भैया जो आपका सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो आपके क्या है, पोलर है, पोलर में खुलेंगे, नॉन पोलर में खुलेंगे, समान समान को होता है। तो जो पोलर होंगे पोलर में खुलेंगे, और नॉन पोलर में। जैसे अगर आपका पोलर क्या चीज था, NaCl, KCl, LiCl क्या थे, पोलर थे, तो किसमें खुले, पानी में। जबकि S8, I2, आयोडीन वगैरह क्या थे, नॉन पोलर थे, तो पानी में नहीं घुले, किसमें घुले, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उनमें घुले, ठीक है। तो ये था आपका पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर आता है, इफेक्ट ऑफ, यहाँ पर जो हमने पढ़ना है दूसरा जो फैक्टर इफेक्टिंग है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी पे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां पर हम कह रहे हैं सेकंड क्या इफेक्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, ताप का प्रभाव, ताप का किस पर, सॉलिड की सॉलिबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ठोस की द्रव में विलेयता पर। ठीक है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ताप का जो प्रभाव पड़ता है वो आपने 11th में, अगर मैं कहूं ए और बी रिएक्टेंट है, ठीक है, और यहां पर बना C प्लस डी, ये क्या बना प्रोडक्ट। वहां पर एक था ली चटलियर प्रिंसिपल। ली चटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ली चटलियर प्रिंसिपल था आपका। तो ली चटलियर प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका इफेक्ट पड़ता है ला शातेलिए का नियम, हिंदी में कहते हैं ला शातेलिए का नियम, शातेलिए का नियम। ठीक है, तो ये क्या नियम था 11th में था ली चटलियर प्रिंसिपल, लास्ट प्ले का नियम। तो क्या नियम था, ली चटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि एनी चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम shift the equilibrium in that direction where it can minimize the effect of change। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन, ठीक है, शिफ्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन दैट डायरेक्शन where it can minimize the effect of change। मतलब ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन करने पर साम्य, ठीक है, उस दिशा में अग्रसर होगा, उस दिशा में अग्रसर होगा जहां जहां क्या कर सके, प्रभाव निरस्त कर सके, निरस्त कर सके। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां वो इफेक्ट टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, तो उस पर बेस्ड है आपका सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी जो है, वो उस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि ली चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां वो होने वाले इफेक्ट को कैंसिल कर सके। ठीक है, जहां वो ताप दाब साम्य दिशा में अग्रसर होगा जहां वहां ताप के प्रभाव को खत्म कर सके। अब मैं अगर आपसे कहूं कि कोई अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, ठीक है, इज एक्सोथर्मिक, मतलब जून के महीने में अगर गर्मी निकल रही है तो आपसे कहें कि अंगीठी जला के बैठ जाओ तो क्या होगा, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो वैसे ही यहां पर भी है, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर उन रिएक्शनों को आप टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसमें सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और जो रिएक्शन एंडोथर्मिक, अगर वही अंगीठी आप जाड़ों में लेके बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, गर्मी महसूस होगी, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अगर जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है उसको अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो वहां पर आपका इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही चीज यहां पर जो ताप का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन में। अगर उसमें दो कंडीशन है, क्या, अगर आपका रिएक्शन है एंडोथर्मिक, ठीक है, मतलब ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी है, मतलब अगर हम कहें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, यहां क्या बना सॉल्यूशन, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव मींस आपका एंडोथर्मिक है। रिएक्शन अगर क्या है ऊष्मा शोषी है, तो अगर डेल्टा एच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है, देन क्या होगा, आपका ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपका रिएक्शन इज क्या एंडोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज
द सॉलिबिलिटी। मगर अगर हम, ठीक है, मीनिंग अगर हम कोई रिएक्शन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, मिला करके सॉल्यूशन बना, तो अगर वो रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव है, मींस वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, उसको हीट रिक्वायर्ड है, तो अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये रिएक्शन पड़ेगा किसमें, एंडोथर्मिक में। और इसी में अगर यहां पर हम कहें जो दूसरी रिएक्शन है अगर वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा छेपी, तो ऊष्मा छेपी के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है, मींस अगर सॉल्यूट, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, यहां पर डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव वैल्यूज किसकी है, डेल्टा एच की, मींस वहां पर ऑलरेडी गर्मी निकल रही है। तो अगर आप उसको गर्मी देंगे, जून के महीने में गर्मी निकल रही है सूरज से, आप अंगीठी लेके बैठे हो, तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर जिसमें ऑलरेडी गर्मी निकल रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ घटेगी। ठीक है, अगर हम क्या पढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी भैया, घट जाएगी, घटेगी। ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता घटेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, जो रिएक्शन अगर कैसा है हमारा, रिएक्शन अगर हमारा है एक्सोथर्मिक, जिसमें ऊष्मा गर्मी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट, ठीक है, एक्सटेप हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ऐसी रिएक्शनों में अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, बाहर निकल रही है हीट, उल्टा गर्मी निकल रही है, तो उसमें अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे आप समझिए लैब में अगर हम NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, तो NaOH जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से गर्मी निकलती है। आप कभी लैब में जाएंगे तो लैब में करके देखिए, सॉलिड NaOH को पानी में डिसॉल्व करिए, खाली पानी में, आप देखिए थोड़ी देर बाद बीकर गर्म हो जाता है। तो अगर हम उसको टेम्परेचर देने की कोशिश करेंगे तो NaOH का डिसॉल्व होना, घुलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों, इसी फैक्टर की वजह से, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और जो रिएक्शन जो घरेलू हाउस होल्ड प्रक्रम है, हाउस होल्ड जो प्रोसेस है, ठीक है, घरेलू प्रक्रम है, आपको पता है गैस जलाकर तो सारे प्रोसेस जिसमें भी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे प्रोसेस है, वो सारे एंडोथर्मिक है। तो अगर हम गैस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा, चाय जल्दी बन जाएगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर ये पड़ता है, कि वो डिपेंड करता है आपका लीच-एडियर प्रिंसिपल पर और रिएक्शन के नेचर पर, कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक है। पहले तो लीच-एडियर प्रिंसिपल बोलता है कि इफेक्ट इन टेम्परेचर प्रेशर, अगर एनी चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन दैट डायरेक्शन वेयर इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। ताप दाब समता में परिवर्तन करने पर साम्य उस दिशा में अग्रसर होता है जहां किए गए प्रभाव को निरस्त कर सके। ठीक है, तो उसी पे बेस फिर दो रिएक्शन आती है, कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो हीट देने पे आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जबकि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट देने पे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो ये सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट था। ठीक है, पहला इफेक्ट क्या पड़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब आपका, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब दूसरा क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब तीसरा इफेक्ट जो है वो ज्यादा हमारा बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, नॉर्मल इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, ठीक है, थर्ड जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसका प्रभाव ताप, सॉरी दाब का प्रभाव, यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, दाब का प्रभाव। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारी दो चीजें हैं, क्या है, एक हमारा है सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है, और दूसरा क्या है हमारा, किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं हम, लिक्विड में, लिक्विड में। क्या ये दोनों कंप्रेसिबल है, नहीं, बोथ आर नॉन कंप्रेसिबल।
नॉन कंप्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं होते हैं, संपीड्य नहीं होते हैं, ठीक है, संपीड्य नहीं होते, मतलब दबते नहीं है, कंप्रेस नहीं होते, ठीक है, कंप्रेस नहीं होते। तो जब दोनों दबते ही नहीं है, कंप्रेस ही नहीं होते, तो अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो सॉलिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solubility of solid in liquid। तो आपका ठोस की द्रव्यमय विलेयता पर दाब का, प्रेशर का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी, ठीक है, ऑन सॉलिड लिक्विड, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज बोथ आर अनकंप्रेसिबल, दोनों अनकंप्रेसिबल है, दोनों संपीडित नहीं होते हैं, इसलिए सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी पर कोई प्रेशर का इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये दोनों आपका क्या थे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है उसको देखो। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम आयनिक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब आयनिक ठोस की द्रव्यमय विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसमें क्या इफेक्ट है कि क्यों बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 11th में एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 11th में थर्मोडायनेमिक्स जो ऊष्मागतिकी था, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो सॉल्यूशन एनर्जी है, ठीक है, विलयन ऊर्जा जिसे कहते हैं, विलयन कैसे बनता है? विलयन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, दो एंथैल्पी के सम के बराबर होता है। क्या? ठीक है, पहला, जैसे अगर कोई क्या है, देखो आयनिक ठोस क्या, सॉलिड का मतलब क्या है? आयनिक सॉलिड का मतलब है कि आयनिक सॉलिड में अगर हम देखें तो ये क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल जालक कहते हैं। आयनिक ठोस होते हैं क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं। अब ये क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब, एक लैटिस का मतलब क्या होता है? जाल, नेटवर्क। यहां पर पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से बॉन्ड से बाइंडेड होते हैं। तो अगर हमें इसमें किसको इसको किसमें डिसॉल्व करना है? हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। तो अगर हम चाह रहे हैं ये इसमें घुल जाए तो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो इसको पार्टिकल को तोड़ने में लगी एनर्जी, यहां पर जो ये पार्टिकल्स हैं इनको क्रिस्टल लैटिस से अलग करने में लगी एनर्जी। जो कण है, अब यदि कण, कांस्टेंट पार्टिकल जिनको कहते हैं, उसके जाल को तोड़कर पार्टिकल को फ्री करने में लगी एनर्जी, और फिर उसकी सॉल्वेंट के साथ घुलने में लगी एनर्जी, उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा बनेगा, या डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आप समझ लो कि अगर मम्मी आपसे कहे ना कि बेटा अनार खाना है, आपसे कहे बेटा अनार छील दो उसके बाद खाएंगे, तो आपको बड़ी आफत लगेगी यार कि अनार के दाने निकालने पड़ेंगे, ये सब है ना, दुनिया भर की परेशानी होती है। और अगर मम्मी आपको दाने निकाल के छील छाल के देते तो आप क्या करते हैं? तुरंत खा लेते हैं, है ना। अखरोट खाते हैं हम लोग, तो अखरोट को तोड़ने में बड़ी आफत है, लेकिन मम्मी अगर तोड़ के दे दे तो हम खा लेंगे। और अगर हमसे कहे मम्मी ले बेटा ये अखरोट तोड़ो और खाओ, तो आप नहीं खाओगे, आपको बड़ी आफत है, तोड़ो निकालो, ठीक है। तो अगर ऐसा यहां पर भी है, अगर आपका क्रिस्टल जालक को तोड़ दिया जाए, क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक कर दिया जाए, पार्टिकल फ्री हो जाए, तो फिर उनका डिसॉल्व होना क्या होता है? आसान हो जाता है, ठीक है। तो वही है कि जो सॉल्यूशन एनर्जी है, विलियन एंथैल्पी है, वो दो एनर्जीज के सम के बराबर होती है, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी ठोस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर क्या करते हैं हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमने क्या करा, ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिस है, उसको ब्रेक करने के लिए जो सफिशिएंट एनर्जी है वो आउटर सोर्स से मिल जाती है, ठीक है। क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए सफिशिएंट एनर्जी कहां से मिल गई? जो हमने हीट बनाई है। तो जब आपको कोई तोड़ के दे देगा चीजें, तो आप इजीली क्या कर लोगे? खा लोगे। तो वैसे ही इफ इंक्रीज टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ठीक है, ताप बढ़ाने पर जालक, क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए, क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा बाह्य स्रोत द्वारा प्राप्त हो जाती है, स्रोत द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है।
बाहर से मिल जाती है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक क्रिस्टल लैटिस obtained from outside source. So solubility outside source, so solubility क्या होगी, इंक्रीजेस। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, बाहरी सोर्स से ताप दे रहे, तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे भैया कि जो आपका सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो दो एनर्जीज के सम के बराबर होती है। सॉल्यूशन एनर्जी इज द सम ऑफ लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन एनर्जी प्रोवाइडेड बाय आउटसोर्सिंग सोर्स इज यूज्ड टू ब्रेक क्रिस्टल लैटिस। सो द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड आयनिक सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, इंग्लिश में। अगर हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कि जो रियल एंथैल्पी है वो चालक ऊर्जा और जलीयजन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, बाहरी स्रोत से ताप देते हैं तो क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बाहर से मिल जाती है, जिससे हमारी, ठीक है, ठोस की द्रव्य वरीयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन आता है कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इंक्रीजेस। आयनिक सॉलिड की सॉलिबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका आउटर सोर्स से क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने की एनर्जी मिल जाती है, तो उससे सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो दो एनर्जीज के सम के बराबर होती है। ठीक है, जालक ऊर्जा क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने में लगी ऊर्जा, और हाइड्रेशन एनर्जी मतलब पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ घुलने में लगी एनर्जी। तो जब ये आराम से टूट जाएगा तो सॉल्वेंट उसको आराम से अपने अंदर घोल लेगा, इसलिए सॉलिबिलिटी क्या जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेटा ये आपको जो भी है अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, टॉपिक तो मैं इस तरीके से रेगुलरली आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, उसमें आपको, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और औरों से भी जो आपके बच्चे हैं, मोस्टली हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, मैं दोनों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है कि कहीं कोई ऐसा टीचर प्रोवाइडेड नहीं होता है जो, ठीक है, उनको समझा सके। मोस्टली जो है आपका इंग्लिश मीडियम में ही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों मीडियम के लिए इजी वे में, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसमें सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।